गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर डायोड। आज हम पढ़ेंगे कि वेक्टर डायोड होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसको हम कहाँ यूज में लेते हैं। जो डायोड होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जो डायोड होता है वो एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को होने देता है। इसका मतलब है कि जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, लेकिन रिवर्स बायस में उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है, कुछ माइक्रो एम्पियर्स में होता है, वो भी जो मैग्नेटिक कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से। तो डायोड क्या होता है, केवल फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। इसकी वजह से ये क्या है कि एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है। इसके अंदर क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। और जो डायोड होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। जो इसके अंदर हम पी और एन दो सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं, जो और दोनों टर्मिनल्स को एक पी से कनेक्ट कर देते हैं, एक टर्मिनल को एन से कनेक्ट कर देते हैं। जो डायोड हम बनाते हैं उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को, किस टाइप का हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है, उसके हिसाब से हमने क्या है डायोड्स को डिफरेंट भागों में बांटा है। और कुछ डायोड होते हैं वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के भी होते हैं, जैसे फोटो डायोड है, एलईडी है और लेजर डायोड है। अब हम देखते हैं कि हमारा डायोड क्या होता है। ये वेक्टर डायोड होता है, उसको हम वेरिकैप डायोड भी बोलते हैं, वेक्टर डायोड भी बोलते हैं, ट्यूनिंग डायोड भी बोलते हैं। वेरिकैप का मतलब है कि वेरिएबल कैपेसिटर। इसका मतलब है कि इसका जो कैपेसिटेंस होती है वो हमारी वेरी करती है। जैसे जैसे हम रिवर्स बायस से वोल्टेज चेंज करते हैं, कैपेसिटेंस हमारी चेंज होती है, इसलिए इसको वेरिकैप डायोड बोलते हैं। ट्यूनिंग डायोड, इसका मतलब इसको हम डायोड को हम ट्यूनिंग के लिए भी यूज में लेते हैं। जहाँ पे हमें वेरिएबल कैपेसिटर चाहिए होता है वहाँ पे भी हम वेक्टर डायोड को यूज में लेते हैं। तो हम देखते हैं कि एक वेक्टर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है, जिसका रिवर्स बायस वोल्टेज को हम चेंज करते हैं तो उसका जो कैपेसिटर होता है तो ये एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। ये क्या होता है कि स्पेशली डिजाइन सेमीकंडक्टर डायोड है जिसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, जो पीएन सेमीकंडक्टर जंक्शन है उसके रिवर्स बायस के चेंज करने से हमारी चेंज होती है। ये डायोड होता है, ये एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर डायोड बोलते हैं या शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या है, इसकी इमेज है कि वेक्टर डायोड हमारा होता कैसे है। ये क्या होता है, जो वेक्टर डायोड होता है ये मेनली क्या होता है, जो वेरिएबल जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी हम यूज में ले सकते हैं। कि जहाँ पे हमें क्या होता है, मैकेनिकली कई बार होता है जहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज करनी पड़ती है, तो उस वहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, इस वेरिएबल वेक्टर डायोड को भी हम यूज में ले सकते हैं। इसका एक एडवांटेज ये है कि कैपेसिटेंस होती है वेक्टर डायोड की, ये क्या होती है, इसके जो वोल्टेज जो चेंज होता है उसके चेंज होने से होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो जहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर मैकेनिकली चेंज करना पड़ता है वहाँ पे हम वेक्टर डायोड को यूज में ले लेते हैं। इसका जो सिम्बॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसके 3 सिम्बल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है। तो सेकंड जो है वो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम यूज में लेते हैं। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन है एक पीएन जंक्शन डायोड का और एक कैपेसिटर का। क्योंकि पीएन जंक्शन जैसे फर्स्ट में हम देखें तो ये किसका है, डायोड का हमारा सिंबल है, और ये क्या है, कैपेसिटर का है। तो ये डायोड और जो लाइंस हैं दो, ये किसको शो कर रही हैं, हमारी कैपेसिटर को शो कर रही हैं। थर्ड में हमारा एरो साइन दिया गया है कि इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस है वो वेरी कर रही है हमारी। लेकिन हम जो सेकंड जो है उसको हम मोस्टली यूज में लेते हैं। अब इसका हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जो वेक्टर डायोड होता है इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक जो हमारा जो नॉर्मल डायोड होता है उससे डिफरेंट होता है। जो वेक्टर डायोड होता है इसके अंदर पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं, वो सैंडविच साथ साथ होती हैं, जैसे पी और एन लेयर। जो ब्लू और जो ग्रीन कलर दिखाया गया है वो क्या है, हमारी पी और एन टाइप है।
जो ऊपर वाली है वो हमारी पी टाइप है और नीचे वाली क्या है हमारी एन टाइप है। जो ये एन टाइप लेयर होती है, ये जो मेसा जो स्ट्रक्चर होती है, इससे हमारी क्या होती है, जो टेबल टाइप जो मेसा स्ट्रक्चर दिखाई गई है इसके ऊपर रखी हुई होती है। एक गोल्ड प्लेटेड मोलिब्डेनम स्टड इज कनेक्टेड टू एन लेयर वाया द मेसा। ये कह रहा है कि जो मोलिब्डेनम स्टड है, जो इसको हम क्या करते हैं, जो मेसा स्ट्रक्चर के थ्रू और एन टाइप से कनेक्टेड है, इसको हम क्या करते हैं एज ए कैथोड टर्मिनल यूज में लेते हैं। जो पी लेयर होती है वो जो दूसरी गोल्ड प्लेटेड मोलिब्डेनम स्टड होता है उससे कनेक्ट होती है। और ये किसके थ्रू कनेक्ट होती है, गोल्ड प्लेटेड जो वायर होता है, जो येलो कलर का दिखाया गया है गोल्ड प्लेटेड वायर, इसके थ्रू ये मोलिब्डेनम जो स्टड होता है उससे क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये जो मोलिब्डेनम स्टड है ये इसका क्या करता है, एनोड की तरफ काम करता है। जो ये सारा का सारा जो पोर्शन होता है ये हम क्या करते हैं, एक सेरामिक लेयर के अंदर क्या होते हैं, एनक्लोज कर लेते हैं। इसका जो कुछ पार्ट होता है जो एनोड और कैथोड का होता है वही हम मारते हैं, जिससे कि हम इसके अंदर कनेक्शन कर पाए, इसके अंदर हम जो सप्लाई देनी है हमें वो हम दे पाए। द पी एंड एन लेयर ऑफ द पी और जो एन लेयर है रेक्टर डायोड की, ये सिलिकॉन और या फिर हमारे गैलियम जो आर्सेनाइड होता है उससे बनी होती हैं। अब हम किस तरीके की एप्लीकेशन के लिए हम रेक्टर डायोड को यूज में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम जो रेक्टर डायोड है वो सिलिकॉन मटेरियल से बनाएं सेमीकंडक्टर से, या फिर हम गैलियम आर्सेनाइड से बनाएं। जो लो फ्रिक्वेंसी के लिए यदि हम यूज में ले रहे हैं तब सिलिकॉन से हम बनाते हैं, और यदि हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए हम रेक्टर डायोड को यूज में ले रहे हैं तो हम गैलियम आर्सेनाइड से बनाते हैं। जो पी और जो एन सेमीकंडक्टर लेयर होती है, जो कन्वेंशनल जो डायोड होते हैं उसके अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्मली क्या होती है, डोप्ड होती है। इसका मतलब जो इम्प्योरिटी होती है वो उसके अंदर यूनिफॉर्मली डोप्ड करते हैं। लेकिन जो रेक्टर डायोड होता है उसके अंदर क्या होता है, अलग होता है। जो पी एन जंक्शन होता है उसके पास तो क्या होती है, जंक्शन सबको पता है, जहाँ पे पी और जो एन जो सेमीकंडक्टर जहाँ पे मिलते हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो पी एन जंक्शन होते हैं, वहाँ से क्या होती है, कम होती है, और धीरे धीरे क्या होती है, जंक्शन होता है वहाँ पे तो कंसंट्रेशन कम होती है। जैसे जैसे हम जंक्शन से दूर जाते हैं और जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ती जाती है। इस तरीके से जो इसकी स्ट्रक्चर है और जो ये इसकी डोपिंग है ये क्या होती है, हमारे जो कन्वेंशनल जो डायोड होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। क्योंकि कन्वेंशनल डायोड में जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्मली डॉप्ड होती है, और इसके अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्मली डॉप्ड नहीं है, जंक्शन के पास कम है, और उससे दूर जैसे जैसे जाते हैं और इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन क्या होती है हमारी बढ़ती जाती है। अब हम इसकी क्या करते हैं, वर्किंग देखते हैं। जो कैपेसिटर होता है इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम कैपेसिटर को देखें तो इसके अंदर क्या होता है, दो हमारे कंडक्टिंग के होते हैं सरफेस होते हैं, जो कि जो नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उससे क्या होते हैं, हमारी सेपरेट होते हैं। जब हम एक सरफेस को पॉजिटिव वोल्टेज से दूसरे को नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो क्या होते हैं कि एक तरफ तो हमारे पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये हमारी क्या है, दो हमारे कंडक्टिंग सरफेस हैं, एक में पॉजिटिव है एक में क्या है, नेगेटिव है। तो जैसे हम वोल्टेज और वोल्टेज लगाते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं, तो नेगेटिव वोल्टेज लगाने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो आयंस हैं ये क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, तो इसे दूर जाते हैं। तो एक साइड के होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होते हैं, दूसरी साइड हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। किस अमाउंट में जो चार्जेज हैं वो हमारे एक्यूमुलेट होते हैं उसके हिसाब से हमारे क्या होती है, कैपेसिटेंस, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन A/D होती है। जो दोनों सरफेस जो हैं कंडक्टिंग जो प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है उससे क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हम ये वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो हमारे जो कंसंट्रेशन होता है चार्ज कैरियर्स का वो बढ़ता जाता है, जिससे कि हमारी जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ती जाती है। द अपोजिट हैपन व्हेन द सरफेस जैसे जैसे हम इनको दूर लेके जाते हैं या फिर हम ये कम करते हैं तो कंसंट्रेशन होता है वो हमारा कम हो जाता है और हमारा जो कैपेसिटेंस होती है उससे वो भी कम हो जाती है।
अब क्या करते हैं हम, पीएन जो जंक्शन हमने डायोड देख रहे हैं या फिर हम वेक्टर डायोड जो देख रहे हैं उसकी हम क्या करते हैं, वर्किंग देते हैं। जो पी टाइप लेयर होती है ये पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उससे फिल होती है। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं उनसे फिल होती है। हमने देखा था जो सिंपल जो डायोड देखे थे उस पी एन जंक्शन, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी हम कोई भी यदि यहाँ पे वोल्टेज नहीं लगाते हैं तब क्या होता है कि जो पी लेयर के अंदर जो होल्स होते हैं और जो एन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इससे वो क्या होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं। जैसे ही रिकम्बाइन होते हैं तो पी टाइप क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एन साइड की तरफ हमारे जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इस तरीके से ये क्या हो जाती है, एक हमारी डिप्लेशन लेयर बन जाती है जो पी और एन जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके बीच में। इसके बाद में क्या होता है कि जो इधर हमारे पी सेमीकंडक्टर की तरफ हमारे पॉजिटिव आयंस हैं और एन की साइड हमारे नेगेटिव आयंस हैं। पॉजिटिव आयंस होल को रिपेल करेंगे और नेगेटिव जो आयंस हैं वो एन को हमारे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस तरीके से उसके बाद में हमारे कोई भी क्या होता है, डिफ्यूज नहीं होते हैं चार्ज पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ जब तक हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं। इस तरीके से इस टाइम ये क्या होता है, एक इंसुलेटर की, तो ये जो डिप्लेशन जो लेयर होती है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कैरियर्स हैं। अब ये हम देखते हैं कि तो विड्थ होती है डिप्लेशन लेयर की, जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे पी और एन लेयर पे उस पर डिपेंड करेगी। यहाँ पे हमने बताया था कि जो वेक्टर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में वर्क करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते हैं। यहाँ पे सिंपली ये तो सिंपल बता रहा है कि जब फॉरवर्ड बायस हम करते हैं डायोड में तब ये क्या होते हैं, जो डिप्लेशन लेयर होती है वो धीरे धीरे हमारी क्या होती है, कम होने लग जाती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये होता है कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है फॉरवर्ड बायस के अंदर कि वो डिप्लेशन लेयर को क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। और जो रिवर्स बायस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो डिप्लेशन लेयर होती है वो हमारी और बढ़ती जाती है। जो डिप्लेशन लेयर होती है वो हमारे जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज करेंगे पी और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर लेयर्स हैं उनके अक्रॉस जो लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिप्लेशन लेयर चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर की विड्थ चेंज होती है तो हमारा क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। तो डी क्या होता है, डी हमारा चेंज हो रहा है और एक तरफ क्या है हमारे नेगेटिव आयंस हैं और दूसरी तरफ क्या है पॉजिटिव आयंस हैं। तो जो पी और जो एन लेयर है वो यहाँ पे क्या होती है, जो कंडक्टिंग जो प्लेट्स होते हैं कैपेसिटर की उसकी तरफ वर्क करती हैं। जो डिप्लेशन लेयर होती है वो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसकी तरह वर्क करता है। इस तरीके से जो ये हमारा क्या, इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, वेक्टर डायोड हो गया। और जो कैपेसिटेंस होती है ये क्या होती है, हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो डिप्लेशन लेयर होती है। यदि हमारी डिप्लेशन लेयर कम है तो हमारी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी और यदि हमारी डिप्लेशन लेयर ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस होगा वो कम हो गया। यदि हम इंक्रीज करना चाहते हैं कैपेसिटेंस को तो उसके अकॉर्डिंग हम रिवर्स बायस को कम करेंगे, क्योंकि रिवर्स बायस वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि हम डिप्लेशन लेयर को बढ़ाएं रिवर्स बायस को हम यदि बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, जो कम करते हैं तो डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी। जैसे डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरीके से ये क्या होता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और हम यहाँ पे एक कैपेसिटर को चेंज करके जो वोल्टेज होता है उसको चेंज करके यहाँ पे हम वेरिएबल जो कैपेसिटेंस होते हैं वो प्राप्त करते हैं। अब इसके जो करैक्टरिस्टिक देखते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है किसके बीच में दिखाया गया है, रिवर्स बायस वोल्टेज और कैपेसिटेंस के बीच में। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो वेक्टर डायोड होता है उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिवर्स बायस के।
और जो ये ग्राफ है ये हमें क्या होता है कि लीनियरली नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं वो क्या होती हैं हमारी यूनिफॉर्मली नहीं है प्योर एन टाइप लेयर के अंदर, क्योंकि ये कन्वेंशनल डायोड में तो क्या होता है हमारी यूनिफॉर्मली होती है और यहाँ पे क्या हमारी यूनिफॉर्म नहीं है। जो कैपेसिटेंस जो वैल्यू होती है सी जे वो हमारी होती है यहाँ पे सी जे इज इक्वल टू सी नोट 1 + VR अपॉन VB की होल पावर माइनस n। जो n है यहाँ पे एक ये कॉन्स्टेंट है, ये वेरी करता है पी और जो एन टाइप जो लेयर हैं उनकी डोपिंग पे डिपेंड करता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.5 से 0.33 होती है। जो VR है वो रिवर्स बायस वोल्टेज है, जो रिवर्स बायस वोल्टेज है। और जो सी नोट है, जब हमने कोई भी रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है तब जो हमारा वोल्टेज है वो क्या हमारा सी नोट वोल्टेज है। इस तरीके से सी जे इज इक्वल टू क्या हुआ सी नोट 1 + VR अपॉन VB है। इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हम देखते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी ओइंग टू द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वेरिंग कैपेसिटेंस विद वेरिंग वोल्टेज ब्रेकेट डायोड मोस्टली ये कह रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होते हैं वहाँ पे या फिर जो ट्यूनिंग जो सर्किट्स होते हैं, क्योंकि ट्यूनिंग का मतलब है कि हम वहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं या फिर हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वहाँ पे हम इसको मोस्टली हम यूज में लेते हैं। और दूसरे जो अदर जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो हमारे ऑटोमेटिक जो फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर है वहाँ, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टेलीविजन सेट्स है वहाँ, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर्स, बैंड पास फिल्टर, हार्मोनिक जनरेटर। इस तरीके से ये हमारा क्या था वेक्टर डायोड था। थैंक यू।